काल के इस कर्म के विधान से कोई बच नहीं सकता। अच्छे अच्छे इस काल माया के देश में लोक में फंस गए, संगी को बंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए सार, योग कर्त गोरख जी को लूटा और नैमिष को लूटा, हलवा खिलाए। तो जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर निकल नहीं पाए तो अपर जीव के लेके मानी हमारी आपकी क्या जन्म पूर्ण फल नाते कमी। जब संतों की दृष्टि से दृष्टि मिलती है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वो लाभ हमको आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिल पाएगी, वो आदेश हमको आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अंतर में आदेश भी मिलेगा और अंतर में आपको सेवा का मौका भी मिलेगा और अंतर में आपको दया भी मिलेगी। जो तरीका सुरत शब्द योग का उन्होंने बताया, उस सुरत शब्द योग की साधना आप सब लोग जरूर करें। और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने गांव में, अपने जिले में जो जहाँ से आए हो, सब जगह आप इस बात को बताना कि भाई पहले से ज्यादा अब साधना करनी पड़ेगी, तभी इस जीवात्मा का कल्याण हो पाएगा। और अगर ये फंस गई तो फिर अब दोबारा जल्दी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज का आप सब लोगों को ज्ञान कराना, उनको याद दिलाना है और उनको ये बताना है कि तुम सब लोग एक निशान, एक ही साधे सब है और सब साधे सब जाए। गुरु के वचन को याद रखो और गुरु की वाणी पर अमल करो और गुरु के बनाए हुए नियम का पालन करो। गुरु की जो मर्यादा है, आम बाम शान है, उसको बचाए रखो। लोग ये न कहने पाए कि गुरु के भक्त बिछड़ गए, गुरु के भक्त बिगड़ गए, बाबा जी के शिष्य ऐसे हो। आप इस बात का सब लोग ध्यान रखो कि गुरु महाराज की मर्यादा को आपको बनाए रखना है, संयम से काम लेना है। आपातकाल जब स्थिति होती है तो उस समय पर बहुत एक दिल दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल आदमी को करना पड़ता है। हमने तो गुरु महाराज के शरण में आकर के बहुत सी चीजों को देखा, सुना और समझा। तब 1973 की बात है, यमुने का कारण भर करके मैं हरिद्वार गया। हमारे पास में सत्संगी ऐसे उन्होंने प्रेरणा दिया कि बाबा जी मानो यज्ञ कर रहे हैं। हरिद्वार गया और वहीं पर ना चाहते हुए नामदान लिया। नामदान लेने की इच्छा बहुत अधिक नहीं, लेकिन सत्संगियों की प्रेरणा हुई और गुरु महाराज की दया हुई, उन्होंने खींचा। मैं अपने आप नामदान लेने नहीं गया, मुख्य बात आप इसको समझो, लेकिन उनकी दया थी और उसके बाद में फिर सेवा का मौका मिला। उसके बाद में यानी एक नौजवानों का कार्यक्रम, विद्यार्थियों का, तो अवसर में बलरामपुर में लगा। उसके बाद में एक और कार्यक्रम हुआ, यानी अक्टूबर के महीने 30 अक्टूबर को फिर गुरु महाराज ने कहा बच्चाओं में कार्यक्रम, वही अपनी टीम लेकर के वहाँ गया। जब वहाँ गया, वहाँ कार्यक्रम के बाद दूसरे दिन लखनऊ में गुरु महाराज के जब चलने को हुआ तो बुलाया, बोले तुमने गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि गुरु महाराज का फिर काफिला निकला और काफिले में गया 86 में 86 काफिले 86 का काफिला किया, फिर 87। उसके बाद गुरु महाराज के टर्न में आ गया। जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो गुरु महाराज के पास कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसी बोली बानी होनी चाहिए, तो कोई तरीका नहीं मालूम था। लेकिन गुरु महाराज ने एक एक चीज सिखाया। अपने बच्चे को कोई क्या सिखाया, तोता तरफ से पढ़ाया, जाम भी कराया और खूब खिलाया पिलाया। नमक रोटी कैसे खाई जाती है, क्या स्वाद होता है, वो भी सिखाया। झाड़ू लगाने से लेकर कट्टी पेशाब साफ करने तक का तौर तरीका सब उन्होंने सिखाया। किफायत कैसे की जाती है, कमरे से निकलते समय बत्ती स्वयं बंद करते, तो जब स्वयं बंद करने लगे तो मुझे भी बंद करने की आदत बन गई। जब स्वयं झाड़ू
यानी पड़ा रहता, गंदगी पड़ी रहती और स्वयं पत्ती को उठाने लगते। मेरी मुझे भी सीख मिली कि छोटी सेवा, ये जो मैं सोचता हूँ छोटी सेवा, जब गुरु महाराज इस तरह से करती तो मुझे भी करना चाहिए। आप प्रेमी भाई बहनों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ, इन छोटी छोटी चीजों से आपको सीख मिलेगी। गुरु महाराज इतना ध्यान रखते कि काफिले में एक बार भंडारे में भोजन समाप्त हो गया, नहीं खाया, किसी ने कह दिया कि उनको खाना नहीं मिला, खत्म हो गया। उसके बाद लगातार जब मैं रात को पैर दबाने के लिए सेवा करने के लिए जाता था तो पूछते थे, लगातार 200 दिन खाना खाया, खाना खाया। बताया सरकार हम तो एक ही टाइम खाते। अरे दोपहर में खा लिया था, खा लिया था। फटे कपड़े देकर तुम्हारे कपड़े फट गए। नहीं सरकार हमारे पास अभी पहन करके आए। आप इस बात को समझो, इतना प्यार, इतना दुलार कोई क्या देगा। डाक फटकार की खोज किया, अगर डाक फटकार न किए होते, अगर कारणा न किए होते तो इस समय पर आपके सामने कुछ कहने लायक न होता है। गुरु कुमार शिष्कुम बने, गली गए काहे खोर और अंतर हाथ सराय कर बाहर मारे चोर। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो अंतर में हाथ लगाए रहता है, फिर बाहर से ऐसे चोट मारता है कि जिससे यानी घड़ा सुंदर सुडोल बन जाए। अभी पिछले काफिले की बात है, सूरत में लोग गुरु महाराज को लेकर के और कई घरों में चले गए, देर हो गई लौटने में, इतना बिगड़े, इतना नाराज हो गए कि ऐसा सख्त काम। यहाँ तक के कह रहे थे तुम चले जाओ, मथुरा चले जाओ। मंच पर डर के मारे नहीं गया, जब बैठा तो बोले हट जाओ, इतना नाराज हो गए। लेकिन जब माफी मांगा तो बोले कि क्या मैं सजा देता? सजा मैं नहीं देता। हाथ जोड़कर मैं खड़ा हुआ था, ऐसे बोला करके सिर पर हाथ रखे तो बहुत प्यार किया, किफायत करना सिखाया कि किस तरह से जीवन में चला जाता है। बोले हमारे आश्रम पर कृष्णानगर एक बाबूजी रहते थे, तो बाबूजी से मैं कहता था कि तुम कचहरी जाते हो तो रिक्शे पर बैठ करके चले जाओ। तो बाबूजी कहते थे नहीं स्वामी जी, मैं पैदल टहलता हुआ चला जाऊंगा, पैसे बचे। स्कूटर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज चलते थे, मैं बैठा करके चलता था। एक दिन रात को 9:30 बजे ठंडे में जब वापस लौटे और उतरे स्कूटर से तो बोले तुम्हारा तेल बचा दिया, गाड़ी से ज्यादा कुछ ज्यादा तेल लगता है। अब आप इस बात को समझो कि किस किस तरह से कैसी कैसी शिक्षा और किस किस तरह से गुरु महाराज ने यह धन संपत्ति बनाई और इतनी बड़ी संगत तैयार किया। आप इस बात को प्रेमी भाई बहनों समझो। एक बार मैं ऐसे खड़ा हुआ था, स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे, बोले उमाकांत, ईमानदार आदमी कम मिलते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के अंतर में ही कहा कि मैं आपके साथ ईमानदारी करूंगा। पूरी जिंदगी जब तक वो थे निभाया, ईमानदारी निभाया। कोई भी अपनी धन संपत्ति नहीं बनाया, कोई भी मकान नहीं बनाया, कोई घर वाली नहीं बनाया, कोई भी बैंक बैलेंस नहीं बनाया, कोई भी फ्लैट या कोई संपत्ति नहीं बनाया। गुरु महाराज से वादा पूरा किया। आप इस बात को समझो कि आप लोगों को इन बातों पर गौर करना और इनसे आपको सीख लेनी है। अब आप प्रेमी भाई बहनों इस बात को समझो कि इधर कुछ दिनों से गुरु महाराज ने पिछले दिनों में प्रचार में देखा। सबसे पहले इंदौर एक काम के लिए भेजा गुरु महाराज ने। वो काम करके जब मैं लौट आया तो देख करके मुस्कुराए, फिर एक चिट्ठी लिखे, उमाकांत को भेज रहा हूँ, समझ लो मैं ही आ रहा हूँ, समझ लो मैं ही आ रहा हूँ। जब वो चिट्ठी लेकर के मैं गया तो लोगों के आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद कितनी चिट्ठियां लिख करके गुरु महाराज ने भेजा कि समझ लो आ रहा हूँ, इनको सब समझा दिया है, ये सब बता देंगे, इनकी बात पर विश्वास करना। तमाम चिट्ठियां गुरु महाराज ने अपने हाथ से लिख करके भेजा। जब गया लेकर के गया तो इतना काम हुआ और इतनी संगत बढ़ी कि लोग ये समझ गए कि इन्होंने भी किया,
श्रेय किसी को दे, लेकिन दया उनकी काम करती है। बोले मरीजों को ये दवा बता रहे हैं, समझ लो कि मैं ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब उनको कोई दवा मरीज को बताया, फायदा कर गया, मेरा पैर छूने लगे। बोले इनको बहुत जानकारी है, कोई काम का करके गया, गुरु महाराज से भेंट नहीं हुई, मेरे से का करके गया। मैंने कहा चले जाओ गुरु महाराज से याद करना, और काम हो गया। तो बोले इनकी वजह से हो गया। श्रेय कितनों को दिया, मुंडन करनी, ऐनी जनेऊ पहनानी, ऐनी शादी भी करवाया मेरे से कह करके, और तमाम काम इस तरह का है। श्रेय मुझको दिया, दया उन्होंने किया। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी भी काम के लिए ऐनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत आप में होना चाहिए। आप प्रेमी भाई बहनों, इधर कुछ दिनों से गुरु महाराज ने आश्रम की व्यवस्था में भी मुझको भागीदार बनाया। मंदिर का काम, मंदिर में वहाँ काम करवाया गया, कमरे सब ठीक करा दिए गए, प्लास्टर, पुताई और हाल और पान बंधा, इधर खेती का जितना भी खर्चा और जितना वो था सामान उसको मुहैया कराना। उधर गुरु महाराज ने 100 गाड़ियाँ लगभग खड़ी हो जाएं, इतना बड़ा गैरेज बनवाने के लिए जब हुक्म हो गया बनवा दिया गया, ट्रैक्टर गैरेज बनवा दिया गया। और इधर गौशाला, अभी गौशाला बनाई गई और उसका निर्माण चल रहा है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, यह हुआ गुरु महाराज की दया है। लेकिन अब शरीर हमारा हो गया 63 वर्ष का, 64 वर्ष लगने वाला है। अब मैं थोड़ा सा निराश हो रहा हूँ, इन सब शरीर की सेवाओं को अब नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा अपने को अक्षम पा रहा हूँ। लेकिन गुरु महाराज का जो आदेश मेरे लिए हुआ है भजन करने कराने का, और यहाँ तक कि उन्होंने रास्ता बताने तक का भी यानी मुझको हुक्म दे दिया है। हालांकि सब काम तो कराया, एक काम यही बाकी रहा कि जो गुरु महाराज ने कहा था कि ये करें, वो अभी करने के लिए तो मैं कितना सक्षम हूँ ये तो मैं अपने को देखूंगा। क्योंकि नामदान देने में बहुत बड़ा बोझा इकट्ठा करना पड़ता है, जीवों का सिर पर आता है और उसको भोगना पड़ता है या ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाना पड़ता है। तो ये तो जब उनका हुक्म होगा तो ये काम किया जाएगा, उनकी दया जब मिलेगी तब ये काम किया जाएगा। बाकी काम की तो सब कोई इच्छा नहीं रहती, झाड़ू लगाने से लेकर के और मन पर नाम समझाने तक का, और जो उनका काम था बहुत सा काम करने का गुरु महाराज ने हुक्म मुझे दिया और मेरे से करवाया। तो अब इच्छा बहुत से कामों से खत्म हो रही। अब मैं थोड़ा सा एकांत में रह करके भजन करना चाहता हूँ। लेकिन ये आप मत सोच लेना कि अब ये जा रहे हैं फिर मिलेंगे नहीं और अब कोई संबंध नहीं रह गया। देखो प्रेमी भाई बहनों, खून का रिश्ता अलग होता है। खून के भाई, एक खून के भाई अलग होते हैं और गुरु भाई अलग होते हैं। गुरु भाइयों का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है और गुरु भाई मरने के बाद ही नहीं बोलते, ये वहाँ भी मिलते हैं। तो हमारा आपका तो वहाँ का यहाँ का रिश्ता है। लेकिन ये खबर ऐसे लोगों में नहीं जानी चाहिए कि किसी ने भगा दिया या नाराज होकर चले गए या उनके ऊपर आफत आनी थी, कोई गोली लिए हुए खड़ा हुआ था बंदूक लिए हुए, ये सब कोई बात नहीं। ये मेरी इच्छा की बात है। और अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी आज का जो भंडारा हुआ इसमें मैंने सामान वगैरह मंगाया था, राशन पानी और सामान, उसका हिसाब किताब जरा देख लूँ। उसके बाद में फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि थोड़ा सा एकांत में बैठ करके भजन करूँगा। आप प्रेमी भाई बहनों इस बात को समझो, मेरे पास स्वामी जी महाराज का कुछ पैसा था, हालांकि उन्होंने इस बात को कहा था कि इसको तुम रखो और तुम्हारे काम आएगा, लेकिन मैंने खर्चा नहीं किया। मैंने अपने प्रारब्ध पर विश्वास किया और मैंने यह भी देखा कि जो प्रारब्ध में मेरी चीज नहीं थी वो भी मुझे मिल गई। गुरु की इतनी दया इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों में मुझे दिखाई पड़ी कि कल अगर किसी चीज की जरूरत है तो आज वो चीज हाजिर हो जाती है और एक नहीं दो मिल जाती है। तो हमको क्या जरूरत है? और फिर आवश्यकताओं को जब मैंने अपने सीमित कर लिया तो फिर क्या जरूरत थी?
वो सब मैंने बैंक में जमा करा दिया है, संस्था के नाम से और ट्रस्ट के नाम से। मैंने जो इस समय पर संस्था के और ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो पहले उपाध्यक्ष थे राम प्रताप जी भाई, उनको मैंने सब बता दिया है, मैंने समझा दिया है। मेरे जिम्मे जो काम था वो मैंने अन्य लोगों को समझा दिया, जो मेरे साथ काम करते थे वो सेवा करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा फ्री होना चाहता था और फ्री अब हो गया। गुरु महाराज का साथ जब छूटा तो अब मेरी एक अलग जिंदगी, ये तो 40 साल के पीछे की जिंदगी रही, अब मैं थोड़ी अलग जिंदगी अपनी बिताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपके सामने इन बातों को रख दिया कि अगर मैं कहीं जाऊँ भजन करने के लिए, कहीं एकांत में जाऊँ अपनी आत्मा को जगाने के लिए, आगे जो हमको काम गुरु महाराज ने सौंपा है उसके विस्तार के लिए, तो कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि कहीं ये और कोई निशाने से चले गए या इनका और कोई स्वार्थ रहा, अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले गए। इसलिए आज मैं आपके सामने इन बातों को रख दे रहा हूँ। बोलो जय गुरुदेव, जय